नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्टडी विद आनंद यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ दैनिक पाठ योजना पुस्तिका बीएड प्रथम वर्ष के लिए, जो कि हिंदी शिक्षण की है, हिंदी विषय की। तो इसमें सबसे पहले आपको 70/2000 जो भी है 21-22 लिख दो। छात्रा अध्यापक छात्रा अध्यापिका का नाम, पिता का नाम, शैक्षिक योग्यता, अनुक्रमांक, हाजिरी नंबर लिखने हैं। वर्ग 1 से 50 तक के स्टूडेंट ए व 51 से 100 तक के स्टूडेंट बी लिखे। शिक्षण आप जिस विद्यालय में पढ़ा रहे हैं उसका नाम लिखें। फिर आगे देखो प्रमाण पत्र में क्या है। प्रमाणित किया जाता है कि बीएड सत्र 2021-22 के प्रशिक्षणार्थी श्री आनंद सिंह पुत्र श्री मदन सिंह अनुक्रमांक यानी हाजिरी नंबर 03 ने मेरे व्यक्तिगत निर्देशन में हिंदी विषय में 10 पाठों का अभ्यास शिक्षण कार्य पूर्ण किया। इनका कार्य सामान्य, अच्छा, बहुत अच्छा, कमजोर रहा हुए आपके प्रभारी शिक्षक ये पूरा प्रमाण पत्र आपको भर के देंगे। अभी यहाँ पे 10 पार्ट बनाए गए हैं। पहला पार्ट है टॉफी, जो 1 से 8 तक की पृष्ठ संख्या भी है। फिर 2 नंबर ध्वनि, 3 नंबर लाख की चूड़ियाँ, 4 नंबर बस की यात्रा, 5 नंबर चींटियों की अनूठी दुनिया, 6 नंबर भगवान के डाकिये, 7 नंबर कबीर की साखियाँ, 8 नंबर काम चोर, 9 नंबर जब सिनेमा ने बोलना सीखा, 10 नंबर अकबरी लोटा। तो ये 10 पार्टों का अध्ययन करवाया गया है जो इसके अंदर है। अब देखो पहला पार्ट है, इसको किस तरीके से बनाया है वही मैं आपको बोल के बताता हूँ। ये देखो दिनांक 18/7/2022 को बनाया गया है। कक्षा 8 तक है। कला अंश की अलायंस पीरियड कौन सा है? 5वां पीरियड में पढ़ाया गया है। विद्यालय सवाई शहीद सावंत सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय छपारा में पढ़ाया गया। समय 10:40 से 11:20, 40 मिनट का पीरियड। विषय हिंदी। पाठ क्रमांक 1, पाठ्य प्रकरण टॉफी, पाठों की कुल संख्या 10। अब सबसे पहले ज्ञानात्मक भाषा तत्वों का ज्ञान, विषय वस्तु का ज्ञान। तो इसमें लिखा है विद्यार्थी टॉफी नामक पाठ में आए नवीन शब्दों का प्रत्याभिज्ञान व प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। 2 नंबर पॉइंट है विद्यार्थी टॉफी नामक पाठ का प्रतिविज्ञान कर सकेंगे। 2 नंबर है अर्थ ग्रहण। विद्यार्थी टॉफी नामक पाठ की मनोयोग व धैर्य पूर्वक सुनकर उसके भाव को ग्रहण कर सकेंगे। अच्छी बातों का जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। 2 नंबर पॉइंट है विद्यार्थी टॉफी नामक पाठ को मनोयोग से पढ़कर उसके भावों को ग्रहण कर सकेंगे। 3 नंबर है अभिव्यक्ति। विद्यार्थी टॉफी नामक पाठ का शुद्ध वाचन व शुद्ध लेखन का अभ्यास कर सकेंगे। 4 नंबर है कौशलात्मक। विद्यार्थी शुद्ध उच्चारण की कुशलता का विकास प्राप्त कर सकेंगे। विद्यार्थी शुद्ध व्याकरण संबंधित भाषा में दक्षता प्राप्त कर सकेंगे। अभिरुचि में लिखो विद्यार्थी टॉफी नामक पाठ को पढ़ने में रुचि लेंगे तथा जीवनी से प्रेरणा लेंगे। 6 नंबर है अभिवर्ती। विद्यार्थी टॉफी नामक पाठ में आई आदर्श सदवर्तियों का जीवन में विकास कर सकेंगे। सहायक सामग्री लपेट फलक, चौक, डस्टर, संकेतक आदि। पूर्व ज्ञान विद्यार्थी टॉफी नामक पाठ के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। छात्रा अध्यापक के लिए यहाँ पे प्रस्तावना प्रश्न तैयार करने। हम किस देश में रहते हैं? भारत में। अब जहाँ पे उत्तर है उसी से संबंधित प्रश्न वापिस उठाना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। राजस्थान में पुरुष वेशभूषा में क्या क्या सम्मिलित है? धोती, कुर्ता, पगड़ी, टोपी आदि। पगड़ी को अन्य किस रूप में जानते हैं? टोपी के रूप में। टोपी विषय के बारे में आप क्या जानते हैं? उत्तर हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य आज हम टोपी नामक कहानी का अध्ययन करेंगे। अब अध्यापन बिंदु कराएगा शिक्षक, उनकी ओर नजर डालते हैं। आदर्श वाचन। छात्र अध्यापक शुद्ध, स्पष्ट, उचित आरोह अवरोह पूर्वक गति तथा हाव भाव के साथ आदर्श वाचन करेगा। यानी कि पाठ को पढ़ाएगा तो उसको आदर्श वाचन यानी से शुद्ध तरीके से पढ़ा या जाएगा जिससे बच्चे सही व स्पष्ट समझ सके, सुन सकें। छात्र छात्रा की क्रिया में लिखो विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे।
आगे अनुकरण वाचन, छात्र अध्यापक विद्यार्थियों को शुद्ध स्पष्ट उचितारोह अवरोह के साथ अनुकरण वाचन करने को कहेगा। विद्यार्थी निर्देशानुसार अनुकरण वाचन करेंगे। यहाँ पे अशुद्धि स्पष्टीकरण है जो कि ये मिनीचर लगा दिया गया है इसके नीचे है। वो आगे के पार्ट कुछ है जिनमें मिनीचर नहीं लगवाया गया है, उनसे आप देख के इसको लिख लेंगे। यहाँ पे निवारण है तो कठिन शब्दों का निवारण किया गया है। यहाँ पे ब्लैक बोर्ड लगाया गया है शब्दार्थों के लिए। बिनसार का मतलब प्रातःकाल, सकते यानी शक्ति, लिबास यानी कपड़े, खोता यानी घोंसला। तो इस प्रकार से फिर बहुत प्रश्न पूछने हैं। सुंदर दिखने के लिए आदमी क्या पहनता है? तो क्या पहनता है? कपड़े। स्टूडेंट जवाब देंगे। गौरा और गौरिया में किस बात पर झगड़ा हुआ? कपड़ों को लेकर। गौरिया क्या पहनना चाहती थी? उत्तर है टॉफी। गौरिया सबसे पहले कहाँ गई? दुनिया के पास। गौरिया सूत कताने कहाँ गई? कोरी के पास। शब्दार्थ है तपाक, एकदम से, फा, रुई का टुकड़ा, जुगाड़ पर बंद। यानी कि इसमें एक लेसन के अंदर आपको 2 से 3 ब्लैक बोर्ड चिपकाने। फिर मौन वाचन में है छात्र अध्यापक विद्यार्थियों को ध्यानपूर्वक मौन वाचन करने को के लिए कहेगा। यानी कि सभी को कहेंगे अपनी अपनी पुस्तक से पाठ को मन मन में पढ़ो। विद्यार्थी निर्देशानुसार मौन वाचन करेंगे। विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न। गौरिया को क्या मिल गया था? रुई का पहा। मुल्क में सब काम किसके लिए होता है? राजा जी के लिए। कोरी के बाद पोन्नो कहाँ गए? दोनों है सॉरी। बुनकर के पास। दुनिया राजा के लिए क्या बना रहा था? रजाई। लट जीरा के चीचड़ाई खुद है। गौरिया स्वभाव से कैसी थी? जिद्दी और धुन की पक्की। कोरी किसका सूत काट रहा था? राजा जी की अचकन का। अब यहाँ पे पुनरावृत्ति है मूल्यांकन प्रश्न। बिनसार शब्द का अर्थ है तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बिनसार का अर्थ होता है प्रातःकाल। जरा सी चूक हुई नहीं कि टॉफी उतरते या उछलते, तो यहाँ पे उछलते। गौरा गौरिया को क्या सलाह देता है? टॉफी नहीं पहनने की। कपड़ों से मनुष्य की औकात कैसे झलकती है? आप उत्तर स्टूडेंट देंगे। गौरिया दुनिया को कितना हिस्सा देती है? आधा हिस्सा देती है। अब गृह कार्य स्टूडेंट्स को देना है, इसमें लिखना है गौरिया द्वारा कपड़ों के पक्ष में क्या क्या विचार लिखिए। अब अंतिम है परिवेक्षण पृष्ठ। क्रम संख्या 1 18/7/2022 कक्षा 8 विषय हिंदी प्रकरण टॉफी। यहाँ पे प्रभारी विषय अध्यापक के हस्ताक्षर हो जाएंगे। इस प्रकार से हमारा एक लेसन तैयार हो जाता है 8 पृष्ठों के अंदर। फिर ये दूसरा आता है, यही इसी तरीके से चलेगा। यहाँ पे हमने ये मिनिएचर लगा दिया है ध्वनि के रूप में, फूलों से जो आवाज़ आती है इसी के संबंधित लगाए हैं। फिर चलते हैं। इस प्रकार से ये 2 लेसन खत्म हो जाते हैं। आपके पास यदि इस वीडियो से देखने में तकलीफ हो तो आप मेरे मोबाइल नंबर पे जो कि यूट्यूब के पर दिए गए हैं वहाँ से नंबर लेके आप व्हाट्सएप कीजिए, आपको पूरी की पूरी PDF मिल जाएगी। तीसरा है ला की चूड़ियाँ, यही उसी तरीके से हैं। यहाँ पे देखो ये ला की चूड़ियाँ बना रहा है, कुछ धुंधला आ गया है, इसकी पिक्चर लगी हुई है। फिर चौथा है बस की यात्रा। इसमें देखो ये बस दिखाई गई है मिनिएचर के रूप में। क्या है कि हम इसको सारे को बोल के बताएंगे ना तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, और आपको पता है ज़्यादा लंबा वीडियो कोई देखता नहीं है, इसलिए हम इसको शॉर्ट। ये भगवान के डाके हैं पक्षी। पहले क्या होता था कि पशु पक्षी होते हैं तो भगवान के रूप होते थे। कौवा बोलता तो लोग सोचते थे कि आज कोई मेहमान आएगा। कबूतर आता तो शांति या संदेश, यानी कि वह पत्थर लेखन का कार्य पहले कबूतर के माध्यम से होता था। एक स्थान से दूसरे स्थान तक कबूतर ही लाते ले जाते थे। तो इससे भगवान के डाकिए कहा गया है पशु पक्षियों को। फिर कबीर की साखियाँ,
इसमें देखो कबीर की साखियां ही लगा दी गई है मिनिएचर के रूप में। जाति न पूछो सादगी, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहने दो म्यान। बहुत ही बड़ी मजेदार है, पढ़िएगा लिखिएगा इनको। ऐसे चल रहा है। अब आगे है कामचोर। कामचोर के बाद है जब सिनेमा ने बोलना सीखा। फिर है 10 नंबर लाइस्ट अंतिम अकबरी लोटा। तो देखो ये अंग्रेज था जिस बैठा है कुर्सी के अंदर, इसको लोटा दिखाया जा रहा है, इससे संबंधित कुछ कहानी है। तो आप इस प्रकार से ये सारे 10 पार्ट लेसन तैयार कर सकते हैं। आपकी कोई भी हेल्प चाहिए तो आप, मेरे मोबाइल नंबर है, मैं बोल के बता देता हूँ, 9602004756 पे व्हाट्सएप कीजिए। आपको पूरी PDF मिल जाएगी। एनी प्रॉब्लम के लिए आप कुछ पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।